नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालाइज करेंगे एक 44 वर्षीय पुरुष का हाथ। देखते हैं क्या निकल के आता है। देखिए, यदि हम लंबाई देखें हाथ की तो एक रेक्टेंगुलर शेप है इसकी। अब फिंगर्स भी अच्छी लंबी हैं तो इनका व्यवहारिक जो करेक्टर रहेगा वो काफ़ी अच्छा होता होगा। ये व्यवहार कुशल रहते होंगे। इनका हाईलाइट देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं इनका अंगूठा। इनके अंगूठे की ऊंचाई दिखाती है इनके जो नॉर्मल लोगों से काफ़ी तेज़ काम करने वाला इनके पास दिमाग है। यह क्षेत्र इनका इच्छा शक्ति का क्षेत्र है और ये इनका लॉजिकल रीजनिंग का क्षेत्र है। यदि हम देखें तो इच्छा शक्ति काफ़ी प्रबल नज़र आ रही है यहाँ पर। इसी के साथ हम देख पा रहे हैं यहाँ पर इस प्रकार की आड़ी रेखाएं जो कि मेंटल टेंशन्स दिखाती हैं। आइए देखते हैं फिंगर्स क्या कहती हैं। यह इनकी बृहस्पति की फिंगर है। जुपिटर फिंगर काफ़ी ऊंचाई लिए हुए है। ऐसे में इंसान के एम्बिशंस काफ़ी हाई होते हैं और साथ ही ईगो भी काफ़ी हाई हो जाती है। शनि की फिंगर एक अलग खड़ी नज़र आ रही है और जो कि इन्हें न्यायप्रिय बनाती है, इन्वेस्टिगेटिव बनाती है और ये कोई भी चीज़ चांस पे लेना पसंद नहीं करेंगे, उसके बारे में रिसर्च करके आगे बढ़ेंगे। ये इस प्रकार की फिंगर दिखाई दे रही है। सूर्य की फिंगर का झुकाव शनि फिंगर की तरफ है। ऐसे में संघर्ष की मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है। लिटिल फिंगर का झुकाव सूर्य की उंगली की तरफ है। ऐसे में इंसान को काफ़ी ललक बढ़ जाती है पैसा कमाने की। आइए देखते हैं इनके फैलेंजेस क्या कहते हैं। सबसे पहले यदि हम देखें जुपिटर फिंगर का ये फैलेंज, काफ़ी बड़े फैलेंजेस हैं इनके और फर्स्ट फैलेंजेस दिखाते हैं दिमाग के कार्य करने की शक्ति। जुपिटर की फिंगर हल्की सी टिल्टेड है टुवर्ड्स शनि फिंगर। ऐसे में इंसान धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। इस प्रकार से ऊपर से जब ज़्यादा टिल्ट हो जाए तो थोड़ा सा सुपरस्टिशन भी आ जाता है, अंधविश्वास में भी बिलीव कर लेते हैं। सेकंड फैलेंजेस उंगलियों के दिखाते हैं वर्क रिलेटेड एरियाज। वर्क रिलेटेड एरिया में इनकी प्रबंध शक्ति का फैलेंज है ये, जो कि काफ़ी अच्छा फैलेंज नज़र आ रहा है। दूसरा, ये नए स्किल्स क्या गैदर करते हैं अपने बिजनेस को और इम्प्रूव करने के लिए, वो चीज़ यहाँ नज़र आ रही है। तीसरा, सूर्य की फिंगर पर इस प्रकार से, सूर्य की उंगली पर इस प्रकार का फैलेंज दर्शाता है इनकी लेबोरियस नेचर, कि ये मेहनत और हार्डवर्क करके आगे बढ़ने वालों में से हैं। लिटिल फिंगर का ये फैलेंज दिखाता है जो भी अर्न करते हैं उसको ये कैसे फाइनेंशियली मैनेज करते हैं। थर्ड फैलेंजेस दिखाते हैं हमारे बॉडीली एनर्जीज़ को। यदि हम देखें लिटिल फिंगर की जो रिक्वायर्ड लेंथ है वो कम है, रिक्वायर्ड लेंथ इतनी रहती है तो ये काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू रिक्वायर्ड लेवल। ऐसे में इंसान के रिटन या वर्बल कम्युनिकेशन में इम्प्रूवमेंट का स्कोप होता है। जो भी ये कहें और जो भी ये आगे इंस्ट्रक्शन दें काफ़ी क्लियर दें ताकि काम उसी प्रकार हो सके जिस प्रकार आप चाहते हैं। लॉन्ग फिंगर्स और लॉन्ग हथेली, ये दोनों चीज़ इन्हें एनालिटिकल स्किल्स वाले बनाते हैं, यानी काफ़ी सोच समझ के डिसीजन लेने वाले व्यक्ति हैं। चीज़ों की गहराई तक पहुंच के ही ये डिसीजन लेते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे, माउंट्स की सेटिंग को देखते हैं। इस प्रकार जब ये पहले दो माउंट्स सेम लेवल पर हों तो इंसान अपनी वेल्थ को छुपा कर रखना पसंद करता है, किसी के आगे ज़्यादा हाईलाइट नहीं करते हैं। दूसरी चीज़, इस प्रकार का जब गैप मिले हाथ में, जब ये फिंगर्स खोलेंगे तो यहाँ पर काफ़ी बड़ा गैप भी रहेगा। जब इस प्रकार का गैप हो तो इंसान अलग सोचने वाले होते हैं और अलग ही इनका किसी भी चीज़ को लेकर के दृष्टिकोण अलग रहता है। यह इनका जुपिटर का माउंट है। ये रेखाएं इनकी प्रोग्रेस की रेखाएं हैं। यह एपेक्स है, ये जुपिटर माउंट का एपेक्स है। माउंट का ओवरऑल उठाव इनके सोशल सर्कल को दिखाता है, क्योंकि इनकी जुपिटर की फिंगर भी लंबी है। देखिए, इस प्रकार का माउंट जब रहता है और ऊंची फिंगर रहे तो इंसान में अहम की भावना भी काफ़ी आ जाती है। आइए देखते हैं इनका जुपिटर का माउंट क्या कहता है। ये इनका जुपिटर का माउंट है। यहाँ पर ये लूप ऑफ सीरियसनेस बनी हुई है, यानी जो भी ये काम अपने हाथ में लेते होंगे सीरियसली काफ़ी पूरा करने की कोशिश रहती होगी इनकी। इस प्रकार की ये लूप ऑफ सीरियसनेस है।
माउंट अदरवाइज़ बहुत अच्छी कंडीशन में माउंट है ये, और फल देता हुआ माउंट है। जिस फील्ड में ये हैं उस फील्ड का के अनुरूप ये माउंट है। यह रेखा मनी अट्रैक्टिंग लाइन है इनकी, जो कि एक स्मॉल इम्प्रेशन है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा गहरा इम्प्रेशन नहीं है। ऑल्दो इन दो माउंट्स का जब कॉम्बिनेशन होगा तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट इन्हें मिलेगा। आइए देखते हैं सूर्य का माउंट क्या कहता है। ये सूर्य का माउंट है इनका। जिस काम में भी होंगे ये, उसमें ये पारंगत होंगे और पूरी नॉलेज रखते होंगे। ये इनकी विद्या रेखा दिखा रही है कि लोग इनसे पूछ के भी उस फील्ड में काम करते होंगे। इस प्रकार से जब युक्ति बने तो ऐसे में इंसान का पैसा काफ़ी फंस जाता है और लोग खुद भी अपने घरेलू कामों में काफ़ी किसी न किसी प्रकार से फंस जाते हैं। यदि हम देखें तो सूर्य रेखा इस प्रकार से बनी हुई है, तो बहुत क्लियर सूर्य रेखा नहीं है ये इनकी लाइन ऑफ इनहेरिटेंस है, जो कि इन्हें इनहेरिटेंस में कुछ ना कुछ मिला होगा। ये इनका बुध का माउंट है। देखिए बुध की फिंगर और सूर्य फिंगर के बीच में इस प्रकार से गोल गेंद का फॉर्मेशन बना है। ऐसे में इंसान को अपने नाम के प्रति ललक भी काफ़ी ज़्यादा रहती है। बुध के माउंट पर कोई भी इस प्रकार की बिजनेस की लाइन नहीं है कि ये बिजनेस में बहुत आगे बढ़ने वाली लाइन हो। एक मध्यम किस्म का ये माउंट है। उस पर ये तिल अपनी नेगेटिविटी दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। इस तिल से काफ़ी आपको लॉसेस हैं बिजनेस में, ये यहाँ से दिखाई दे रहा है। ऐसा व्यक्ति खराब राजनीति के चक्कर में भी फंस जाता है और काफ़ी धन की हानि करता है। ऐसे व्यक्ति प्रेम के मामले में भी काफ़ी गहरी चोट खाए हुए होते हैं। देखिए, जब इस तरह से जो तिल मिलता है, इसमें एक चीज़ और काफ़ी नोट की जाती है कि इंसान अपने आप को काफ़ी बुद्धिमान समझता है, दूसरों से काफ़ी बुद्धिमान। लेकिन यहाँ पर यह भी नीचे है, आड़ापन भी है उंगली में और तिल भी है। तो इंसान अपने आप को बुद्धिमान समझता है ज़्यादा दूसरों से और अपने हितों को ज़्यादा आगे रखता है, चाहे दूसरों का काम हो चाहे ना हो। उस प्रकार की प्रवृत्ति यहाँ पर आती है। जब इस प्रकार की प्रवृत्ति आती है तो इंसान के पतन का कारण बन जाता है और वित्तीय मामलों में ऐसे लोग डिसीजन ठीक नहीं ले पाते हैं। देखिए, यहाँ पर एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने घर वालों से कुछ भी छुपा कर कोई भी इस प्रकार का काम ना करें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हानि होने की संभावनाएं बनती हैं। आइए देखते हैं आपका मार्स का माउंट क्या कहता है। ये आपका मार्स का माउंट है, अच्छे उभार में माउंट है। ये लाइंस आपको कोर्ट केस देती हुई लग रही हैं। बहुत ज़्यादा क्रॉस के इम्प्रेशन नहीं है, लेकिन एक दो क्रॉस के इम्प्रेशंस दिखाई दे रहे हैं। तो किसी के भी लड़ाई झगड़े से आप दूर रहिए, इवन अपने भी किसी भी लड़ाई झगड़े से आप दूर रहिए, क्योंकि ये इंटरनल मार्स का एरिया भी यही शो कर रहा है। जब आप अंगूठे को और पास लाएंगे तो ये आपका गुस्सा और एग्रेशन शो कर रहा है। तो यदि गुस्सा और एग्रेशन आया, आपने कुछ भी ऐसा कदम उठाया, तो कोर्ट केस आपके सामने नज़र आ जाएगा। तो इस प्रकार की यहाँ पर युक्ति बनी हुई लग रही है। और क्रॉस का मतलब आपके दुश्मन भी रहते हैं, दुश्मन पैदा हो जाते हैं और ब्लड वर्क भी दिखाता है, यानी किसी ना किसी प्रकार से खून का निकलना, चाहे ऑपरेशन हो चाहे किसी दुर्घटना में ब्लड निकले। तो लड़ाई झगड़े से आप थोड़ा दूर रहिएगा। इधर हम देखते हैं आपका मून का माउंट। मून का माउंट अच्छा माउंट है, आपका उभार में है। इस प्रकार की रेखाएं आपको ट्रैवल भी देती हैं और ओवरऑल अच्छा माउंट नज़र आ रहा है। कल्पना शक्ति को बढ़ाता हुआ, क्रिएटिविटी को बढ़ाता हुआ लग रहा है। आइए देखते हैं वीनस का माउंट क्या कहता है। वीनस का माउंट अच्छा माउंट है, स्पष्ट अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई देती हुए हैं और आप जीवन में आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं।
मैं बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ ठीक अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इस प्रकार का माउंट यहाँ दिखाई दे रहा है। देखिए इस प्रकार का यहाँ पे क्रॉस निश्चित रूप से अच्छा नहीं माना जाता। इस प्रकार के क्रॉस कई चीज़ें दर्शाते हैं। स्त्रियों के साथ संबंध अच्छे नहीं रहते, संतान की उत्पत्ति में दिक्कतें। शुक्र माना जाता है जीवन के ऐश्वर्य देने वाला ग्रह, और इस पर इस प्रकार के क्रॉस वो सारी चीज़ें नेगेटिविटी की तरफ ले जाता है। वैवाहिक संबंधों को ये प्रभावित करने वाला चिन्ह भी है। देखिए जब इस प्रकार तिल यहाँ पर और इस एरिया में मिले, इंसान ज़्यादा ग्रो करता है अपने संतान होने के बाद। एक बुरा प्रभाव इस तिल का यह भी रहता है कि काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है इंसान को, और संघर्ष करने के बाद भी कई बार सफलता नहीं मिलती। ऐसे व्यक्ति काफ़ी बातूनी भी होते हैं और अननेसेसरी तर्क ज़्यादा देते हैं, हर बात पे तर्क देते हैं। कभी कभी तो ऐसे व्यक्ति बिना किसी बात के ही तर्क करने लग जाते हैं। ऐसे तिल वाले व्यक्तियों की एक बात और ख़ास देखी गई है कि ये लोग अपनी फैमिली के लिए काफ़ी जीते हैं और फैमिली के लिए ही परिश्रम करते हैं और काफ़ी जी तोड़ मेहनत करते हैं अपनी फैमिली को स्टैंड करने के लिए। आइए देखते हैं हृदय रेखा क्या कहती है। ये आपकी हार्ट लाइन है। इस प्रकार से ये हार्ट लाइन ये आपके इनिशियल इन्फैचुएशंस दिखाती है या प्रेम संबंध दिखाती है, और इस प्रकार का ये ब्रेक, जो कि मैंने बताया कि यहाँ पर भी ऐसे व्यक्ति काफ़ी धोखा खाए हुए होते हैं, उसी प्रकार की चीज़ यहाँ पर भी नज़र आ रही है। फिर जब आगे बढ़ते हैं तो देखिए बिल्कुल इमोशनलेस हो जाता है एक तरह से इंसान, बिल्कुल सीधी लाइन हो जाती है। जब सीधी लाइन होती है तो हार्ट के इमोशंस जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। वर्क एरिया में अगर ऐसा ख़त्म हो तो ठीक है कि कोई एम्प्लॉय आया गया निकाल दिया, ये सब लगा रहता है, लेकिन जब फैमिली में हो तो ऐसे डिसीजंस में इमोशंस का होना बहुत ज़रूरी है। आइए आगे बढ़ते हैं ब्रेन लाइन की तरफ। ये आपकी ब्रेन लाइन है। तकरीबन अब 18 साल से इंडिपेंडेंट सोच के व्यक्ति बन गए, और ये आपकी ब्रेन लाइन, ये आपकी ब्रेन लाइन है। अल्टीमेटली चंद्र क्षेत्र पर आती है ये। जब ब्रेन लाइन मून एरिया तक पहुंच जाए तो ऐसे में लोगों की क्रिएटिविटी काफ़ी बढ़ जाती है और इमेजिनेशन पावर बहुत बढ़ जाती है। देखिए हृदय रेखा से गिरने वाली इस प्रकार की रेखाएं, आप किसी न किसी को पैसे देते हैं और वहाँ से पैसे वापस नहीं आते हैं। ये सगे संबंधी रहते हैं ज़्यादातर, जहाँ से पैसे कभी लौट के नहीं आते हैं, या फ्रेंड्स हो गए, फ्रेंड सर्कल में दिए तो वो वापस नहीं आए, या कोई व्यक्ति विशेष हो गया। हम बात कर रहे थे ब्रेन लाइन की। यदि हम 18 के आसपास देखें, 15 से लेके 18-20 साल तक काफ़ी देखिए स्ट्रेस रहा है ब्रेन के ऊपर, और इस टाइप के यव यहाँ पर दिखाई दिए। जब यव इस प्रकार से दिखाई देता है तो इंसान कई बार शारीरिक रूप से भी बीमार रहता है, और कई ऐसी बीमारियां भी अपने अंदर बीज की तरह ले लेता है जो टाइम आने पर बाद में आपको नज़र आएंगी। जो पेरेंटल बीमारी कई बार रहती है, जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गया, इस टाइप की जो लॉन्ग टर्म बीमारी है कई बार इंसान के साथ रहती है और बाद में वो निकल कर सामने आती है। बाकी यहाँ पर मेंटल स्ट्रेस भी काफ़ी लग रहा है इस एज ग्रुप में। फिर आगे बढ़ते हैं, देखिए स्ट्रेस यहाँ तक रहा और फिर ये कम हो जाता है। इसी प्रकार से यहाँ से रेखाएं आती हैं, ये काटती हैं जीवन रेखा को। जहाँ जहाँ ये जीवन रेखा को काटेगी 21-22 साल की उम्र में जब ये काटती है तो काफ़ी मेंटल स्ट्रेस रहा ये, और वही चीज़ यहाँ पर भी दिखाई देती है। आगे चलते हैं। ये तकरीबन 24-25 साल की उम्र, ये फिर से रेखा ने काटा। देखिए शारीरिक दुख कष्ट होता है, साथ में मेंटल कष्ट होता है, तो ब्रेन लाइन पे जब इफ़ेक्ट आता है तो काफ़ी दिमाग में खलबली रहती है। फिर आप देखते हैं इधर 27-1 साल की उम्र में ये रेखा काटती है। ये जब रेखा इस प्रकार से काटती हुई निकलती है तो देखिए काफ़ी नुकसान करती है। ये
शारीरिक रूप से भी आपको तंग करती है, मानसिक रूप से भी तंग करती है, और आपकी ये फेट लाइन को भी काटती हुई आगे बढ़ती है और हृदय रेखा तक पहुंचती है। यदि सूर्य स्थान तक ये पहुंच रही है तो ऐसे में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। फिर देखें हम 31 साल में भी ऐसे ही रहा, कुछ रेखाएं आई हैं और ये पीछे से काटती रही हैं। इनके 40 से पहले 37-38 साल में भी इसी प्रकार की रेखा आई, जिसने शारीरिक कष्ट दिया। ये इनकम पे स्ट्राइक मिला, आपको इनकम भी कम हुई और इधर ब्रेन पे भी काफ़ी मेंटल तकलीफ भी रही, परेशानी दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पर ये आपकी 37-38 साल की उम्र रही है। ये फिर अब 40 पे आ जाते हैं। 40 के बाद भी ये देखिए थोड़ा सा डार्क एरिया रहता है 2-3 साल का, 41, 42 और ये 43 साल तक का डार्क एरिया। उसके बाद ये एरिया थोड़ा कम हो जाता है डार्क और आगे बढ़ जाती है लाइफ। अभी आप मेरे ख्याल 44 साल के हैं तो यहाँ पर ये एज आती है, यहाँ पर ये एज आ रही है तो 44। तो ये 50 पे एक ऐसी आपकी अपॉर्चुनिटी निकलती हुई नज़र आ रही है जो आज तक आपने ऐसा अपॉर्चुनिटी नहीं देखी होगी, या आज तक कभी भी इतना ग्रो नहीं किए होंगे जो 50 की उम्र में आप ग्रो करेंगे। ये सीधा इम्प्रेशन ऊपर तक जा रहा है। तो इस प्रकार की जो इम्प्रेशन दे रही है ये आपकी आज तक की सबसे बड़ी होने वाली ग्रोथ रहेगी। ये 49 से 50 के बीच में आएगी ये आपको, और इधर भी यही चीज़ दिखाता है, 49 से 50 के बीच में ही ये चीज़ दिखा रहा है। इधर हमारी तकरीबन ये 50 इयर्स की एज आती है। ये 49 से ही आपका जैसे इधर से शुरू होता है, 47-48 से हल्का हल्का इंप्रेशन शुरू होता है और फिर ये आपकी ग्रोथ बढ़ जाती है। तो ये 60 इयर्स आपके यहाँ पर जाकर पूरे होते हैं। तो ये आपकी जीवन की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी जहाँ पर आपके सारे कर्ज मुक्त हो जाएंगे आप, और सारी चीज़ें बढ़िया से आगे चलेंगी। ये आएगा 48 से 49 के बीच में, ये पीरियड आपका आएगा। ये तकरीबन 48 की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर नज़र आ रही है। देखिए 1-2 साल ऊपर नीचे हो सकता है, फिर इसके बाद आपकी लाइफ आगे बढ़ती है। यहाँ पर देखिए थोड़ा डार्क जहाँ पर इम्प्रेशन हो जाए तो ये आपको अपनी यहाँ पर तबीयत का ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर लाइन आकर के डार्क हो जाती है। जहाँ पर डार्क हो जाए मतलब शारीरिक कष्ट होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। आप ये 64-65 साल की उम्र में आकर यहाँ पर लाइफ आपकी 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। चाहे आप व्यापार के काम से दूर रहें और ये फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, किसी भी तरह की 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको नज़र आती हैं और आप 2 जगह पर विभाजित हो जाते हैं। ये इस प्रकार की युक्ति यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही है। मेन क्वेश्चन था आपका कर्ज मुक्ति का। कर्ज मुक्ति तकरीबन आपकी 48-49 के आसपास जाकर के कर्ज मुक्ति रहेगी। जो आपका पैसा फंस जाता है उसके लिए मैं आपको उपाय दूंगा, वो आप उपाय कीजिएगा तो पैसा वापस आना शुरू हो जाएगा। दूसरा, थोड़ा सा आलस की मात्रा यहाँ पर लग रही है। आप मुझसे उपाय ज़रूर ले लें ताकि आपके कर्ज मुक्ति भी हो जाए और आगे आने वाली इनकम भी इंक्रीज़ हो और इम्प्रेशंस इसके डार्क हो जाएं। ओवरऑल बहुत अच्छा स्पष्ट हाथ है, काफ़ी कम रेखाओं के साथ काफ़ी कुछ बोलता हुआ ये हाथ है। इसी के साथ मैं अपना एनालिसिस यहाँ पूर्ण करना चाहूँगा और अपने व्यूवर्स को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।